रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। जेसीबी चुराकर भाग रहे चोरों को 2.5 घंटे में ही पुलिस ने धर दबोचा। चोरों के कब्जे से चोरी की हुई एक बोलेरो मोटरसाइकिल भी जब्त की। स्थानीय व्यक्ति भी शामिल निकला चोरों का साथ। जीपीएस के कारण पता चला चोरी की घटना। बेगमगंज में एक सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है, जहां गत रात्रि सुबह 4 बजे भोपाल से बुलवाए गए चोरों के द्वारा दशहरे मैदान से जेसीबी चोर करके अंदरूनी रास्तों से निकलकर भागने की कोशिश की गई, जिसे उन्होंने जीपीएस को तोड़ा तो जीपीएस के मालिक को अलर्ट मैसेज पहुंचते ही उठापटक शुरू हो गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने घेराबंदी कर 2.5 घंटे के अंदर ही जेसीबी को राहतगढ़ टोल नाके के पास से बरामद कर लिया। 2 भोपाल से आए चोरों को एक स्थानीय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चोरों के तार अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम आपको बता दें, फरियादी सौरभ साहू, पिता कोमल साहू, उम्र 28 साल, निवासी अयोध्या नगर, बेगमगंज की दशहरे मैदान में अपनी जेसीबी खड़ी करते हैं और जेसीबी मशीन को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करके ले गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बेगमगंज में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुरे से एवं एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजीव उइके के द्वारा तुरंत ही टीम गठित की गई, जिसमें उप निरीक्षक वीरेंद्र विश्वकर्मा, सहायक उप निरीक्षक हरिओम चौबे, आरक्षक सुरेंद्र को अज्ञात आरोपियों में व माल मासूका की तलाशी पतारसी के लिए भेजा गया और स्वयं टीआई भी साथ गए। अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्य एवं सूचना के आधार पर आरोपी हबीब खां पिता अजीज खां, उम्र करीब 45 साल, निवासी अशोका गार्डन, भोपाल साजिद पिता हसीब खां, उम्र 40 साल, निवासी जहांगीराबाद भोपाल, नीलेश उर्फ हर्ष पिता रमेश रैकबार, उम्र 25 वर्ष, निवासी दशहरे मैदान को घेराबंदी कर राहतगढ़ टोल नाके से अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर प्रकरण में चोरी की गई जेसीबी सहित एक बोलेरो, एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और टूटा हुआ जीपीएस, 2 फर्जी नंबर प्लेट, जेसीबी मशीन में लगी 2 फर्जी नंबर प्लेट भी सहित करीब 62 लाख रुपए कीमत का माल बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पकड़े गए आरोपी हबीब खां के विरुद्ध चोरी, नकाबजनी, मारपीट, हत्या के प्रयास सहित करीब 3 दर्जन मामले पंजीबद्ध हैं। पकड़े गए आरोपी साजिद के विरुद्ध भी हत्या के प्रयास सहित करीब आधा दर्जन मामले पंजीबद्ध हैं। आरोपियों से पूछताछ कर अन्य खुलासे होना संभावित हैं। पुलिस अधीक्षक रायसेन द्वारा सातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। गौरतलब है कि नीलेश रैकबार दशहरा मैदान ग्राउंड के पास कीटनाशक की दुकान खोले हुए है। बताया जा रहा कि उसके ऊपर काफी कर्ज है। उसके द्वारा ही भोपाल से इन चोरों को बुलवाया गया और पल पल की लोकेशन चोर गिरोह को दे रहे थे। चोरों की योजना राहतगढ़ से किसी वाहन में रखकर जेसीबी को ले जाने की थी, लेकिन इससे पहले ही पकड़ लिए गए। पुलिस अन्य मामले में भी पकड़े गए चोरों को पूछताछ कर रही है। बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। सौरभ साहू के पास एक जेसीबी है। वो दशहरा मैदान में बेगमगंज में अपना खड़ी करते थे। रात में करीब 10:30 बजे इन्होंने अपनी बेगमगंज में जेसीबी को खड़ा किया और सुबह 4 बजे इनके मोबाइल पे एसएमएस अलर्ट आया
कि आपकी जेसीबी के साथ कोई छेड़खानी हो रही है। इस आधार पे इन्होंने तुरंत आके यहाँ देखा, तब तक वो जेसीबी यहाँ से चोरी चली गई थी। इन्होंने तत्काल थाने में कंप्लेंट की। उनकी कंप्लेंट के बाद में पुलिस ने घेराबंदी की और उसके बाद में इनको राहतगढ़ रोड से जेसीबी लेकर भागते हुए पकड़ा है। पूछताछ में पता लगा कि यहाँ नीलेश रैकवार नाम का एक लड़का है, उससे इनका पुराना परिचय था। उसने ही आरोपी हबीब खां और साजिद को फ़ोन करके भोपाल से बुलाया था। पल पल की सूचना दे रहा था वो। उसकी सूचना के आधार पर ही ये भोपाल से ये 2 आरोपी आए और ये तीनों ने मिलकर योजना बनाई और उसके बाद में ये जेसीबी को चुराया है। पूछताछ पे पता लगा इन्होंने एक बोलेरो गाड़ी भी चुराई थी, एक मोटरसाइकिल भी थी इनके पास और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने नंबर प्लेट लेके आए थे, 2 फर्जी नंबर प्लेट। इसकी नंबर प्लेट को उखाड़ लिया और फर्जी नंबर प्लेट लगा के वो गाड़ी को शिफ्ट करने वाले थे। तो ये इनकी योजना थी, लेकिन समय से पुलिस ने घेराबंदी की और पुलिस के सतर्कता के कारण ये आरोपी पकड़ा गए हैं।